Assalamu alaikum. Welcome to my channel Biofocus. Our next topic is data organization and data analysis. किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया जाता है। उसके लिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और उस पर एनालिसिस किया जाता है। डेटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये डेटा की डेफिनेशन है जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद अचीव होता है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन। In order to formulate and then to test hypothesis, scientists collect and organize data. हाइपोथेसिस को तश्कील देने के लिए साइंटिस्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। Prior to conducting an experiment, it is very important for a scientist to describe data collection method. एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए डाटा की कलेक्शन एक क्रूशल स्टेप है। ये एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी को इंश्योर कराता है। डाटा डिफरेंट फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट, मैप्स एंड डायग्राम्स। डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए नेसेसरी होता है। इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया जाता है जो टू फॉर्म्स में होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। When a relation between two numbers a and b is expressed in terms of quotient a over b, it is called the ratio of one number to the other. क्वोशंट मीन्स एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करके जो रिजल्ट अचीव होता है। रेशो में बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन और कॉलन मार्क बिटवीन द टू नंबर्स। रेशो की इंडिकेशन के लिए कॉलन का सिंबल या फिर डिवीजन का सिंबल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सनस इज़ 1:3। दिस मीन्स एक मलेरियल पेशेंट के लिए 3 हेल्दी पर्सन मौजूद हैं। Proportion means to join two equal ratios by the sign of equality. Proportion means दो equal ratios को equality के sign से join करना। For example, A ratio B is equal to C ratio D is a proportion between the two ratios. A ratio B proportion है C ratio D का two ratios में। This proportion may also be expressed as A ratio B proportion C ratio D. इसे ऐसे भी express किया जा सकता है। प्रोपोर्शन में हमें 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं जबकि 4th वन हमें कैलकुलेट करनी होती है, उसे फाइंड आउट करना होता है। बायोलॉजिस्ट ने डाटा एनालिसिस के लिए 100 हेल्दी स्पैरोज पर इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को बाइट करवाया। बायोलॉजिस्ट ने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट को नोट रखा और 20 स्पैरोज पर मॉस्किटोज़ को बाइट करवाया, जिसमें से 14 को मलेरिया हो गया, बाकी 6 रिमेनिंग हेल्दी रहीं। बायोलॉजिस्ट ने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट को नोटिस में रखा और 20 स्पैरोज पर इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को बाइट करवाया, जिनमें 14 जो थी उनको मलेरिया हो गया, 6 रिमेनिंग हेल्दी रहीं। बायोलॉजिस्ट ने प्रोपोर्शन रूल यूज़ किया। फर्स्ट रेशो 14:20 ली इसने, सेकंड रेशो में x रेशो 100, 4th वन वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी उसको x एज्यूम कर लिया। ये कैलकुलेशन है इसकी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए हमें x की वैल्यू अचीव हो गई जो कि 70 है। रिज़ल्ट हमें अचीव हुआ 100 स्पैरोज में से 70 को मलेरिया हो गया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डाटा को समराइज़ करने और रिज़ल्ट रिपोर्ट करने के लिए नेसेसरी होता है। मैथमेटिक्स एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स साइंटिफिक प्रोसेस में एक लाजमी जुज़्व है। बायोलॉजिकल मेथड में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन इंटरेक्शन, इनके स्ट्रक्चर के लिए हमें मैथमेटिक्स को यूज़ करना होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन है। इसमें कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल डेटा के एनालिसिस के लिए।